श्री बद्रीनारायण, जिन्हें हम बद्री विशाल कहते हैं, इस धरती पर दूसरा वैकुंठ, जिसका दीदार आप स्वयं अपनी इन आंखों से इस भौतिक शरीर से कर सकते हैं। हिमालयो नाम नगाधिराज, हिमालय पर माँ गंगा अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीवन में अग्निदेव के कुंड, जिसे हम तप्त कुंड कहते हैं, उसके समीप भव्य और दिव्य बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में एक अलौकिक और दिव्य शालिग्राम की प्रतिमा भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं और इस भारत देश को कृतार्थ करते हैं, कृतकृत्य करते हैं, आशीष देते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, और धन्य है देवभूमि उत्तराखंड, जहां एक ओर केदार श्रृंग पर भगवान आशुतोष केदारनाथ के रूप में विराजमान है, और दूसरी ओर बद्री घाटी में स्वयं भगवान विष्णु अपने वैकुंठ बद्री धाम में शालिग्राम प्रतिमा में निवास कर रहे हैं। हरि की पौड़ी हरिद्वार जग प्रसिद्ध है होते हुए ऋषियों की भूमि ऋषिकेश, और उसके आगे गंगा की संगीत लहरी के सानिध्य में भागीरथी और अलकनंदा के संगम प्रयागराज, प्रयाग पर, जहाँ से गंगा अवतरित होती है, देवप्रयाग, और उसके आगे रुद्रप्रयाग, पतित पावन मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम प्रयाग। यहाँ नारद ने कई वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी। यहाँ से दो घाटियाँ प्रारंभ होती हैं, एक केदार घाटी अलकनंदा, जिसको मंदाकिनी घाटी कहते हैं, और दूसरी बद्री घाटी अलकनंदा घाटी। आगे कर्णप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और पिन्नर का महामिलन होता है, प्रयाग। कर्ण ने इसी जगह पर कई सालों तक तपस्या की थी। और आगे जो सिमट के नीचे विष्णुप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का पवित्र संगम है, प्रयाग। यानी पंच प्रयागों की भूमि को होते हुए गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, फूलों की घाटी के सानिध्य में, और अलकनंदा के कल कल छल छल करती हुई संगीत लहरी के सानिध्य में आप धरती के इस स्वर्ग वैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचते हैं, जो समुद्र तल से करीब 10,170 फीट की ऊंचाई पर पतित पावन देवात्मा हिमालय पर विराजमान है। भगवान विष्णु का, यानी उनके अवतार नारायण का यह पवित्र धाम, दिव्य धाम है। ये सतयुगी धाम है, सतयुग में, और इसका प्रमाण है वेद, पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, इन सभी आदि ग्रंथों में जो इतिहास के साक्षी हैं, इस पतित पावन नर नारायण के पावन धाम का वर्णन है। आप सब जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की भूमि को 4 धामों से अलंकृत किया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
उत्तर में हिमालय पर बद्रीधाम, दक्षिण में रामेश्वरम, एक और जगन्नाथपुरी और द्वारका धाम, और हिमालय के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री। सुखद संगियों, ये जो बद्री धाम है ये 4 धामों में से भी एक है और हिमालय के 4 धामों में से एक है। यानी एक अकेला धाम जिसे गौरव है, 2 धाम हिमालय धाम 4 धामों में से एक, और हिंदुस्तान के 4 धामों में से एक होने में गौरव प्राप्त है। ये भगवान जो बद्री है, जो नारायण है, वास्तव में कहते हैं कि हिमालय में वो 5 धामों में, 5 केदारों की तरह 5 बद्री में विराजमान है। एक तो स्वयं बद्रीनाथ, इसको कहते हैं विशाल बद्री। दूसरा पांडुकेश्वर, ध्यान बद्री, पांडु राजा ने भगवान के विष्णु के प्रतिमा की वहां प्रतिष्ठित किया था। तीसरा भविष्य बद्री, कहते हैं कि जब नर और नारायण पर्वत विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर जुड़ जाएंगे, उस समय साधारण मानव को बद्रीधाम जाना दुर्लभ हो जाएगा और उस मौके पर भगवान भविष्य बद्री में प्रकट होंगे। और वृद्ध बद्री, कर्णप्रयाग एक अति प्रसिद्ध स्थान है। जैसे मैंने बताया, पिंडर और अलकनंदा का संगम, वहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ आपके वृद्ध बद्री निवास करते हैं। और आदि बद्री कहते हैं कि सबसे पहले पूर्व काल में भगवान आदि बद्री में रहते थे, जो कर्णप्रयाग से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। जो वर्तमान मंदिर है 800 ईस्वी शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड आए थे तो कहते हैं कि उन्होंने भगवान की जो विष्णु की, नारायण की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था। और इसकी भी एक अलौकिक अनोखी कहानी है। शंकराचार्य जब इस बद्रीवन में, बद्रिका धाम में आए तो शायद उस समय यहाँ बौद्ध भिक्षुकों का आधिपत्य था। उन्हें कहीं प्रतिमा नहीं मिली। अलकनंदा में कई डुबकियां लगाई, फिर तप्त कुंड के समीप जो नारद कुंड है उसमें कई डुबकियां लगाई। उनके हाथों कई जो है प्रतिमाएं, मूर्तियां उनके हाथों लगी, लेकिन भगवान विष्णु की मूर्ति, नारायण की मूर्ति। तब भगवान की लीला, कहते हैं कि भगवान जो विष्णु की जो शालिग्राम की जो वर्तमान प्रतिमा है, साक्षात विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है। उसने उस आदि गुरु को अपनी मुस्कान से मोहित कर दिया। और तब शंकराचार्य ने नारद कुंड से उस मूर्ति को निकाल करके गरुड़ गुफा जो बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर है उसमें स्थापित किया। और तत्पश्चात रामानुजाचार्य ने जो वर्तमान बद्रीधाम है, इस मंदिर में, इसके गर्भगृह में इस अलौकिक और दिव्य मूर्ति को स्थापित किया है। कहते हैं कि स्वयं भगवान नारायण इसमें वास करते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जीवित, दिव्य, मोहक, अलौकिक, वर्णनातीत इस मंदिर को पुनः गढ़वाल के राजा ने, कहते हैं कि 1700 शताब्दी में एक नया रूप दिया। और फिर
प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जयपुर के राजा ने जो वर्तमान भव्य मंदिर आप जिसके दीदार होते हैं उन्होंने बनाया। और प्रमाण अहिल्याबाई प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यहाँ आई थी और उन्होंने गोल्डन अम्ब्रेला सोने का छतरी भगवान के चरणों में अर्पित की थी। और शायद यही कारण है आज राजशाही तो है नहीं, लेकिन अभी भी इस पुनीत और परम धाम के जो संरक्षक हैं वो टेरी के राजा माने निवर्तमान राजा, भूतपूर्व राजा, उनके और उनके परिवार के सानिध्य के बगैर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पूरा नहीं होता है। हालांकि इसका मैनेजमेंट पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी थी, अब 4 धाम बोर्ड बना है, लेकिन संरक्षण टेरी के भूतपूर्व महाराज का। साथियों, नर नारायण ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं कि जब नारायण कठोर तपस्या में लीन थे तो मां लक्ष्मी ने स्वयं बद्री पेड़ का रूप धारण किया था। धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी सबसे भगवान विष्णु का मां की तरफ पालन पोषण किया और तपो पूरा हो जाने पर स्वयं मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनारायण की अलंक के दिव्य नाम से अलंकृत किया था, विभूषित किया था। तो भगवान शिव नर नारायण की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तो इस स्वर्गधाम पर नर नारायण मोहित हो गए थे और उन्होंने शिव से उनका जो ये परम धाम था, क्योंकि उससे पहले शिव और शिवा पार्वती यहीं वास करती थी, उन्होंने उससे वो धाम मांग लिया। भगवान आशुतोष तो उन्होंने पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम। इतना सुरम्य पग जिसके जो है अलकनंदा पखार रही हो, पवन मंद सुगंधित जो हवा हिमालय से सारे दिशाओं को शीतल कर रही हो, ऐसे परम तप्त कुंड की ऊर्जा से जो सारा प्राणवान जो है बद्रीवन हो रहा हो, ऐसे स्वर्ग को भगवान शिव ने अपने आराध्य विष्णु शिवद्रोही मम दाशकावा सोनर मोही न भावा, यानी राम शिव को अपना आराध्य मानते हैं और देखिए शिव विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। उन्होंने उन्हें अर्पण कर दिया और स्वयं केदार श्रृंग पर जाकर के मां पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक स्थानीय लोक कथा भी है। कहते हैं कि भगवान और मां पार्वती जब अपने घर से बाहर आए तो दरवाजे पे देखती हैं कि एक बालक अत्यंत मोहक बिलख रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। मां पार्वती का ममतामयी वात्सल्य जाग उठा और उन्होंने इस बालक को अपनी छाती से लगा करके मां का प्यार करने लगी। शिव ने शिवा को मां पार्वती को समझाया कि भैया ये बड़ा नटखट है, इसके साथ कोई नहीं, अकेला क्या कर रहा है इस बद्रीवन में,
इसको मत पकड़ो, सावधान। लेकिन माँ आंचल में है दूध और आंखों में पानी, वात्सल्य। सिर्फ की बात न मान करके उन्होंने उसको माँ का ममता दी, प्यार करने लगी। और बालक भी टुकुर टुकुर कर अपनी माँ को अपने अलौकिक तेज से, लड़कपन से लुभाने लगा। और तब जब भगवान शिव और पार्वती तप्त कुंड में स्नान करके वापस आए तो देखते हैं कि घर का दरवाजा बंद। नॉक किया। भगवान आशुतोष समझ गए कर बैठे हो अपनी लीला। नटवर लाल पार्वती को बोले कि देखा माया इनकी। और तब दोनों भटकते भटकते केदार सिंह आए और तब से केदार सिंह में वास करने लगे। जैसे मैंने आपको कहा, चरणों होते हैं धुंधी अलकनंदा। यहाँ भगवान बद्री विशाल के चरणों का स्वयं अलकनंदा पखार रही हैं। तप्त कुंड जिसमें स्वयं अग्नि का वास है। एक तरफ मोटी मोटी बर्फ की चादरें और दूसरी तरफ खौलता हुआ गर्म पानी। उसकी भाप ऊर्जा से सारा क्षेत्र ऊर्जावान हो जाता है। कहते हैं कि इतना औषधि युक्त है कि कोई भी चर्म रोगी हो और वो लगातार इस तप्त कुंड के पानी में स्नान करे तो उसका चर्म किसी प्रकार का भी चर्म रोग दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, दैविक दैहिक भौतिक तापा किसी प्रकार का भी आपको रोग हो, कष्ट हो, मानसिक परेशानी हो, इस तप्त कुंड के पानी में इतनी ताकत है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। साथ में शीतल नारद कुंड है और बद्री वन की बद्री तुलसी। आप सब आज के दिन तुलसी से वाकिफ हैं। सारा विश्व कोरोना की महामारी से त्रस्त है और ऐसे में तुलसी संजीवनी का काम कर रही है। तो कहते हैं कि जो बद्रीनाथ की तुलसी है उसमें सामान्य तुलसी के पेड़ से 15 गुना ज्यादा ताकत है। और वीर बद्रीवन माने पहाड़ी वीर अमृत के समान जीवन देने वाले, उससे ये बद्री क्षेत्र करीब 50 किलोमीटर तक औषधि युक्त और साथ में दिव्य ब्रह्म कमल, अनेकानेक दिव्य पुष्प, रहस्यमयी ये घाटी। और दूसरी तरफ अलकनंदा की संगीत लहरी, मां सरस्वती की पीड़ा के तारों से भगवान विष्णु की वंदना के स्वर हमेशा मुखरित होती रहती है। केदारनाथ की तरफ भगवान नारायण की ग्रीष्मकालीन पूजा 6 महीने तक इस परम दिव्य धाम में की जाती है। और 6 महीने वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में उनकी पूजा होती, उत्सव मूर्ति। और जो उनके सखा हैं उद्धव, धन के जो देवता हैं कुबेर, इन दोनों की उत्सव मूर्ति पांडुकेश्वर जाती है। और 6 महीने शीतकाल में उनकी पूजा वहां होती है। और शीतकाल में जब भगवान बद्री की उत्सव मूर्ति अपने शीतकालीन धाम में जाती है तो उस समय
जो सीमांत का अंतिम गांव माना है, वहां की कन्याएं भगवान नारायण के लिए उनकी चोली बुनाई करती है और उस चोली से भगवान के जो अलौकिक शालिग्राम प्रतिमा को ढका जाता है, अखंड द्वीप प्रज्वलित किया जाता है और कहते हैं कि शीतकाल में देव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर इस परम धाम की पूजा करते हैं। प्रमाण अखंड दीप जो हमेशा कपाट खोलते हैं उस समय भी प्रज्वलित होता रहता है। गढ़वाल राइफल के बैंड बाजा, पहाड़ी ढोल, दमाऊ, नगाड़े, अनेकानेक वाद्य यंत्र और हजारों भक्तजनों का विशाल समूह जब जोशीमठ की ओर प्रस्थान करता है तो छठा अनोखी होती है, अद्वितीय होती है। अगर कभी आपको इस अलौकिक दिव्य यात्रा में सम्मिलित होने का मौका मिले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन इस पृथ्वी पर धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इस परम धाम के पूजा की जो व्यवस्था है वो भी अनोखी है। आदि गुरु शंकराचार्य भविष्य दस्ता थे। आपने सुना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इस हिमालयी धाम की पूजा का अधिकार उन्होंने दक्षिण के नमूदरी पात ब्राह्मणों को दिया हुआ है। जो रावल हैं बद्रीनाथ के, वो भी नमूदरी पात ब्राह्मण हैं। ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया रहता है और भगवान के गर्भगृह में पूजा का अधिकार केवल बद्रीनाथ के रावल को है। और एक अन्य आश्चर्य है, कहते हैं कि जब वो बद्रीधाम में आते हैं ग्रीष्मकालीन पूजा हेतु और अलकनंदा का पुल पार करते हैं तो 6 महीने तक, जब तक भगवान की पूजा यहाँ की जाती है, वो नदी को पार नहीं करते हैं। एक अन्य रहस्य भी है कि केदारनाथ के रावल को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण अनिवार्य है, गृहस्थ में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन बद्रीनाथ के रावल अगर कभी उनकी इच्छा हुई कि मैंने गृहस्थ में प्रवेश करना है तो उसकी इजाजत है। ऐसा होने पर पुनः नवीन रावल का अभिषेक किया जाता है और साथ में धर्माधिकारी, राजपुरोहित और वेद पाठी, तो स्थानीय उच्च कुलीन ब्राह्मण, वेदों के मर्मज्ञ यहाँ वेद ध्वनि से सारी जो है अलकनंदा घाटी को गुंजायमान करते रहते हैं। यहाँ पूजा का विधान अति पवित्र, रहस्यमय और कठिन है। प्रातः की बेला 4:30 AM, 4:30 बजे सुबह यहाँ महाभिषेक, अभिषेक, कई प्रकार की नाना प्रकार की पूजाएं शुरू होती हैं और शाम को 8:30 से 9 बजे भगवान की दिव्य आरती। एक तरफ नागिन की तरह जो पुजारी जो है दीपों से जो भगवान की आरती उतारते हैं और दूसरी तरफ वेद पाठियों के वेद के स्वर। सारा बद्रीवन, सारी अलकनंदा घाटी इस संगीत लहरी के भाव विभोर हो जाती है, तब्य हो जाती है। और इस मौके पर भगवान की जो शालिग्राम की जो प्रतिमा है उसको सुगंधित चंदन से का लेप किया जाता है और उस चंदन को भक्तगणों में जो सम्मिलित होते हैं आरती में उनको बांटा जाता है। अति पवित्र। बद्रीनाथ के मंदिर में भगवान के साथ मां लक्ष्मी
कुबेर, उद्धव, देवर्षि नारद एवं अन्य देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और यहां चावल का जो भोग चढ़ाया जाता है उसको पकाने की विधि भी रहस्यमय है। कहते हैं कई घड़े चावल एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे पहले ऊपर का चावल पकता है। खैर इतना तक तो कोई हम सुनते आए हैं। एक अन्य रहस्य, आपको यहां जो भगवान का प्रसाद मिलेगा, असली प्रसाद क्या है? पका हुआ चावल, साथ में इलायची, शुगर जिसको कहते हैं, चना। लेकिन उस चावल की विशेषता यह है कि आप उसको महीनों घर में रखें, वो न तो सड़ता है न गलता है। प्रत्यक्षम किम परिमाण। भगवान विष्णु को तुलसी के फूलों की माला अर्पित की जाती है, तुलसी अर्पित की जाती है, साथ में जैसे मैंने कहा ब्रह्म कमल, दिव्य हिमालयी पुष्प। और वैज्ञानिक उन्होंने शोध किया है, जो बद्री की तुलसी है, कहते हैं कि भगवान को ये अति प्रिय है। इसको विष्णु प्रिया इसीलिए कहा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो हमारे जानकार हैं, लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया बद्री विशाल के, बद्री वन के जो बद्री जो तुलसी है उस पर रिसर्च करें और सारी दुनिया में जो हाहाकार त्राही त्राही मची हुई है कोरोना से, उसको दूर करने का उपाय ढूंढें। मुझे विश्वास है कि यदि आपने सही मानों में रिसर्च किया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। शंख ध्वनि हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का अभिन्न भाग है। जब हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं या पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम शंख ध्वनि करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाए, नेगेटिविटी दूर हो जाए। लेकिन आपको सुनकर के परम आश्चर्य होगा, बद्रीनाथ के पावन धाम में शंख बजाना वर्जित है। क्यों? वैज्ञानिक आज के युग में उनका मत है कि बहुत नाजुक, बद्रीनाथ धाम बहुत नाजुक है, पहाड़ की तली पे ऊपर बर्फ की चादर है, और जब शंख ध्वनि होती है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि बर्फ पिघलने का डर हमेशा सताता रहता है, बर्फ न गिरे। तो शायद इस कारण से हमारे ऋषि और मुनि हैं, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका विधान किया हुआ है। लेकिन कुछ किंवदंतियां भी हैं। कहते हैं कि जब विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस, जो शंख के अंदर छिप गया था, उसका वध किया था, तो उसकी याद से मां लक्ष्मी त्रस्त न हो, इसी कारण यहां शंख बजाना वर्जित है। और एक अन्य स्थानीय किंवदंती है, महर्षि अगस्त मुनि नामक स्थान पर उनका दिव्य सिद्ध पीठ है। उन्होंने भगवान शिव की कई वर्षों तक वहां तपस्या की थी और उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था। उनमें से 2 राक्षस, अतापी और बतापी, महर्षि के भय से एक मंदाकिनी में नदी में छिप गया और दूसरा शंख के अंदर छिप गया। कहते हैं कि तब से बद्रीनाथ धाम में
शंख बजाना परिचित है। डर है कि शंख बजाने पर पुनः राक्षस प्रकट न हो। जैसे मैंने बताया, पंचप्रयाग, पंच केदार, पंच बद्री, माँ गंगा के भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, मंदाकिनी के संगीत के स्वर, फूलों की घाटी का सानिध्य, संजीवनी बूटी, रंगीले पिंगीले हिम पर्वत, माँ सरस्वती जो माणा गांव से निकल करके कुछ दूरी पर धरती में समा जाती है, उसका सानिध्य, वसुधारा करीब 4 किलोमीटर बद्रीनाथ से आगे 400 फीट ऊपर से गिर रही है। अलौकिक दिव्य, शायद ऐसा जलप्रपात, जलधारा आपने शायद ही दुनिया में कहीं देखी हो। नीलकंठ पर्वत, अलकापुरी, कुबेर की नगरी, जो पहले लंका का राजा था, पुष्प विमान का मालिक था, यक्ष, गंधर्व और किन्नरों की नगरी है अलकापुरी। अलकनंदा यहीं से प्रकट होती है। भीमपुल, भयानक गर्जना के साथ सरस्वती नदी बह रही है। किंवदंती है कि भीम ने एक पत्थर की शिला से यहां पर पुल बनाया था। गणेश गुफा, भगवान व्यास ने गणेश से प्रार्थना की थी, आह्वान किया था, और तब व्यास गुफा में वेदों का संकलन, 18 पुराणों की रचना, माणा गांव जो सीमांत का प्रहरी है, और माणा पास, यहाँ ये चीनी राक्षस हमें आक्रांत करते रहते हैं। माणा पास तिब्बत और हमारे भारत देश का अंतिम दर्रा था। तिब्बत जिसमें चीन ने अपना नाजायज कब्जा किया हुआ है, और यहाँ भी वो उत्पात मचाता रहता है। सतोपंथ, स्वर्गारोहण, ब्रह्म कपाल, जहाँ पितरों को तर्पण दिया जाता है। स्वयं भगवान नारायण के पग चिन्ह एक शिला पर विद्यमान है। ऐसे अलौकिक, अनुपम, सौंदर्य और वीर्यवान औषधि प्रस्थ बद्री धाम को मैं प्रणाम करता हूं, और उनके चरणों में नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। ओम बद्री विशाल।